नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। व्हाट अ कमबैक, यही आज के लिए एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करना हो बाजार को तो हम कर सकते हैं। क्योंकि निफ्टी जो सुबह 150 पॉइंट नीचे था, परेशान दिख रहा था, हताश, निराश, उदास दिख रहा था, वो ऊपर खड़ा है इस समय करीब 100 पॉइंट और यहां से भी और तेजी की संभावनाएं दिखती हैं। बजट से पहले अब एक ट्रेडिंग सेशन रह गया है और वो है कल का। उसके बाद आपके लिए सीधे संडे को बजट आ जाएगा दोस्तों। और मैं वापस से याद दिलाना चाहूंगा, इस बार वीकेंड केवल एक ही दिन का है। केवल सैटरडे बाजार बंद है, संडे मार्केट खुलेगा, फुल फ्लेज ट्रेड होगा, फुल फ्लेज इन्वेस्टमेंट होगा, पूरा ट्रेडिंग सेशन है और पूरे दिन भयंकर तरीके से वॉलेटाइल रहने वाला है बाजार आपके लिए। और मेरे को लगता है इस बार बजट 2 दिन चलेगा, क्योंकि संडे क्या है, ग्लोबल लेवल पे तो संडे छुट्टी है, इंडियन मार्केट ओपन है, इंडियन इन्वेस्टर्स ओपन होंगे, लेकिन ग्लोबल लेवल पे तो छुट्टी है। तो ग्लोबल लेवल पे जो एफआईआईज हैं वो आई थिंक मंडे को एक्टिव होंगे, जहां तक मुझे लगता है। तो फंड फ्लो शायद मंडे ज्यादा आए एज कंपेयर टू संडे। संडे वॉलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। निफ्टी की सबसे पहले बात करना चाहूं तो सुबह करीब मार्केट ने लो लगाया, एग्जैक्टली मैं टाइम आपके साथ शेयर करूं तो अराउंड 10 बजे के समथिंग, और वहां से लगातार हायर हाइस की फॉर्मेशन चल रही है। दिन के दौरान 25,450 के समथिंग का हाई लगाया। दोस्तों देखो, कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन 25,000 पे जो काट के गए हैं अपनी पोजीशन, वो रिग्रेट कर रहे हैं। मैं फिर बताना चाहूंगा, आपको संडे एक मौका मिल सकता है वॉलेटिलिटी में, आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेना। इंडियन इकोनॉमी क्या, आज एक कमेंट पता है क्या है, कमेंट आया है ऑफिशियल लेवल पे आया है कि जो रुपया कमजोर हो रहा है वो इकोनॉमी की इस समय करंट सिचुएशन नहीं दर्शा रहा है। आर्थिक स्थिति इंडिया की काफी मजबूत है। रुपया कमजोर हो रहा है लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है। दोस्तों, कंट्री की जीडीपी और गोल्ड का जो टोटल गोल्ड की एसेट्स की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, हम सभी को पता है कहीं ना कहीं, है ना। करेंसी तभी डिफाइन करती है। करंट सिचुएशन में जो इंडियन हाउस होल्ड या इंडिया जो टोटल गोल्ड को होल्ड करता है वो $6.1 ट्रिलियन की वैल्यू है उसकी, क्योंकि गोल्ड ऊपर भागा है। उसकी वजह से भारत में आरबीआई हमारा जो होल्ड करता है गोल्ड, वो केवल और केवल 880 टन। मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में सबसे ज्यादा जो गोल्ड के रिजर्व्स रखता है वो है दोस्तों यूएसए। पता है कितना? मोर देन 8,000 टन्स, मोर देन 8,000 टन्स गोल्ड के रिजर्व्स हैं यूएस पे। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे जिसपे सबसे ज्यादा रिजर्व्स है ना, वो 3,500 पे है भाई साहब। तो पहले पे और दूसरे पे आंकड़ा डिफरेंस देख रहे हो आप। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं। इंडियन हाउस होल्ड्स पता है कितना होल्ड करते हैं गोल्ड को? 24,000 टन। ये बहुत सारी कंट्रीज के रिजर्व्स को मिलाकर भी नहीं बनेगा। तो इंडिया के घर में, हर घर में सोना रखा है भाई साहब। तो इंडिया एक्चुअली में सोने की चिड़िया थी और एक्चुअली में अभी भी सोने की चिड़िया दिख रही है। वो तो इक्विटी मार्केट की वजह से हमारा थोड़ा पीछे हो गया हिसाब किताब, वरना बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन दिख रही है इस समय हमारी गोल्ड की वजह से इंडिया की। बट ओवरऑल जो भी है, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा, करंट सिचुएशन इंडियन इकोनॉमी की बहुत स्ट्रांग है, जो आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगी कुछ समय में। और आज इकोनॉमिक सर्वे में एक सबसे इंटरेस्टिंग डेटा जो आया है वो ये आया है कि अब डीआईआईज और एफआईआईज में कंपैरिजन करोगे ना, तो डीआईआईज का दबदबा है मार्केट पे, ना कि एफआईआईज का। क्योंकि करंट सिचुएशन में जो डीआईआईज की होल्डिंग्स है मार्केट में, वो एफआईआईज की होल्डिंग्स को सरपास कर चुकी हैं। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कहीं ना कहीं। 13 साल के निचले स्तर पे एफआईआईज की होल्डिंग्स पहुंच गई हैं। तो कहने वाली बात यह है कि धीरे धीरे अपनी पावर अपने हाथ में आ रही है भाई साहब। इस मोमेंटम को शिफ्ट होते हुए आप देख रहे हो, लेकिन इस कमजोर बाजार में आप डर रहे हो, ये मत डरिए। ये वीडियो थोड़ी अलग चलेगी, मैं अपडेट शेयर नहीं कर पाया, लेकिन ट्रस्ट मी, आपको इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा ना, आपके गूज बम्प आ जाएंगे। अलग ही लेवल की चीज चल रही है इंडियन इकोनॉमी में भाई साहब। आप महसूस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप डे टू डे अपनी पोर्टफोलियो देख रहे हो। महसूस करोगे तब चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। करंट सिचुएशन में निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप चौतरफा हरियाली है। अच्छी बात यह है। खराब बात यह कि मार्केट ब्रेथ खराब है, पोर्टफोलियो खराब होगी आपकी। 1180 शेयर्स पॉजिटिव है, 1550 शेयर्स नेगेटिव है, तो लाल निशान ज्यादा है। मेटल इंडेक्स लीड कर रहा है, करीब 3% की तेजी है, और यही आजकल का तो स्टार परफॉर्मर है, कमोडिटीज, मेटल, बस। एनर्जी क्षेत्र में भी तेजी है, रियल एस्टेट में भी आज वापस बाउंस बैक आया, अदरवाइज तो ये बहुत बुरी तरीके से टूट ही रहा है। आगे पीएसयू बैंक्स, एफएमसीजी, ऑटो, ये आपके लिए टूटे हैं आज।
टॉप गेनर में हिंद कॉपर 20% का सर्किट मार दिया है। जीएमडीसी 10% ऊपर हो गया है, जीई वर्नोवा 10% ऊपर हो गया है, एबीबी एमआरपीएल में भी 7-7.5% की तेजी है। टॉप लूजर्स में 5 स्टार 12% टूट गया है, केपीआर मिल 7%, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, जेपी पावर, केपीआईटी टेक, ये स्टॉक्स में भी अच्छी खासी गिरावट है। दोस्तों हिंद कॉपर में पता है कितना टर्नओवर हुआ है आज? 10,000 करोड़ का सिंगल डे में। वहीं हिंदुस्तान जिंक में 3,500 करोड़ का, एचडीएफसी बैंक में 2800 करोड़ के करीब का, आईसीआईसीआई बैंक में 2200 करोड़ और रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2100 करोड़। तो ये आपको दर्शा रहा है कि कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक्स में एक्शन चल रहा है और बस वही एक्शन चल रहा है। निफ्टी में 21 स्टॉक्स पॉजिटिव है। टॉप गेनर टाटा स्टील है, 200 रुपए के पार निकल गया है, 4% की तेजी। एल&टी 3.5% की तेजी। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स 3% ऊपर, एक्सिस बैंक और इटर्नल में भी 3% की तेजी है। टॉप लूजर एशियन पेंट 4.5% नीचे, देन एसबीआई लाइफ 3.5% नीचे, इंडिगो, मारुति, बीईएल में गिरावट और कोटक बैंक हरे और लाल निशान में झूलता हुआ दिख रहा है। रिजल्ट स्पेसिफिक, गो फैशन के नंबर्स जस्ट अभी आए हैं, 5% नीचे है। डिटेल में आप सभी के साथ दिन के दौरान डिस्कस करूंगा। जीएचसीएल टेक्सटाइल नंबर्स आते हुए दिखे हैं, फ्लैट है। कोरोमंडल इंटरनेशनल 1% समथिंग नीचे है। अपोलो पाइप 3% नीचे है। सुमित सिक्योरिटीज में 3.25% की तेजी है। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स फ्लैट है। शारदा क्रॉप कैंप 14% रैली कर रहा है अपने नतीजों के बाद। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स के बाद एक्शन में दिख रहे हैं। वहीं अदानी पावर रिजल्ट्स के बाद ऊपर गया था बट अभी 0.5% नीचे है। नंबर्स वीक हैं, डिटेल में मैंने आप सभी के साथ इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे थे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट है, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।